हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में इसे हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। बेसिकली कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, यूपीएस जो दिखाई देता है बाहर से, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं, सीपीयू बॉक्स के अंदर में होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम लोग आज के सेशन में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड का। जैसा कि आप पिक्चर में इसे देख पा रहे हैं, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर का बैकबोन कहलाता है, क्योंकि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, सभी इसी से अटैच होते हैं और किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं एक साथ। इसमें जो पोर्ट्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका ग्रीन पोर्ट दिखा रहा है, जो इसको पीएस पोर्ट यानी पर्सनल सिस्टम पोर्ट कहा जाता है, और इसमें आप माउस को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पर्पल कलर का है, इसमें आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका वीजीए पोर्ट है, जिसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। यहाँ पे आप मॉनिटर को या प्रोजेक्टर को अटैच कर सकते हैं। उसके ऊपर में यहाँ पे पैरेलल पोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप प्रिंटर या स्कैनर को अटैच कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दो पोर्ट दिख रहा है और यहाँ भी दो पोर्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, जिसमें आप कीबोर्ड, माउस या आप पेन ड्राइव को अटैच करते हैं। उसके ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये होता है आपका लैन पोर्ट। लैन पोर्ट जिसमें आप इंटरनेट का कनेक्टिविटी करते हैं, तो ये हो गया आपका लैन पोर्ट। उसके बाद में यहाँ पे ये जो है ना ऑडियो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे सीमोस बैटरी है। उसके बाद में यहाँ पे जो है ना फ्लॉपी आप यहाँ पर ड्राइव लगा सकते हैं। लेकिन आज के जो सिस्टम बोर्ड आते हैं, मदर बोर्ड आते हैं, वहाँ पे फ्लॉपी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। सीमोस बैटरी जो होता है ना, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखते हैं आप जो कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, फिर भी कंप्यूटर का जो टाइम है, डेट है, वो चेंज नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसको पावर जो है ना सीमोस बैटरी से मिलता है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो है ना पीसीआई स्लॉट करता है, इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट्स। यहाँ पे जो है ना आप वीडियो कार्ड से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ना यहाँ पे एजीपी जो है ना आपका स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड को अटैच कर सकते हैं। अगर हाई डेफिनेशन आप गेम खेलते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको हीट सिंक मिल जाता है, जो आपके हीट को, जो कंप्यूटर से हीट निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करके और रैम को या प्रोसेसर को जो है ना हीट से जो है ना गर्म होने से बचाने का काम करता है। फिर यहाँ पे जो है ना इस स्लॉट्स मिल जाता है, यहाँ पे जो है ना आप रैम को अटैच कर सकते हैं, रैम स्लॉट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है, यहाँ से आप पावर जो है ना अपने सिस्टम को दे सकते हैं, पावर को दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसे कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली जो है ना मदरबोर्ड होता है, इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स जो है अटैच होते हैं। इसमें कुछ सोल्डर्ड होते हैं, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो नॉन रिमूवेबल होते हैं। और कुछ ऐसे स्लॉट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, जो आप कभी भी रिमूव कर सकते हैं और फिर से अटैच कर सकते हैं। मदरबोर्ड को आगे हम लोग डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। आगे का कंपोनेंट है आपका सीपीयू। तो सीपीयू को हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में। ये जो है ना आपका पिक्चर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सीपीयू या प्रोसेसर। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्योंकि सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं और कैलकुलेशन किए जाते हैं। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर कंपोनेंट व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और सबसे एग्जीक्यूशन करवाने का काम भी करता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सीपीयू, एएलयू एंड सीयू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एएलयू जो है ना आपको जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इन सभी टास्क को परफॉर्म करता है एएलयू। और जबकि सीयू जो होता है ना, वो क्या करता है, ये सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हम लोग सीपीयू पहले से पढ़ते आ रहे हैं। रैम की बात करें तो रैम और रोम जो होता है ना, दो एक प्राइमरी मेमोरी होता है। जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। तो जो भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो होता है रैम में। तो रैम इज यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा व्हाइल दे आर बीइंग यूज। यानी कि जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, उस समय जितने भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो सब रैम में होता है। इसलिए इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं और रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक आपका
आपका सिस्टम ऑन है, जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है डेटा जो है ना लॉस हो जाता है, यानी कि उसमें से खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है आपका रोम। रोम जो होता है ना एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है दैट जनरली कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, रैम में होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में काम आता है ये इंस्ट्रक्शन। तो रोम में जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि उसमें से जो है ना कंप्यूटर ऑफ होता है तो भी डाटा हमारा खत्म नहीं होता है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पोर्ट्स का, तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग पोर्ट्स देखते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो पोर्ट्स सोर्स होता है हमारे मदरबोर्ड पे। पोर्ट्स आर सॉकेट दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के जो है ना आउटसाइड में लगे होते हैं, जहाँ से हम लोग एक्सटर्नली जो है ना सिस्टम को में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अटैच कर सकते हैं। मीनिंग यू कैन इजिली प्लग ए केबल इनटू ए पोर्ट विदाउट ओपनिंग द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम जो यूनिट है यानी कि मदरबोर्ड है उसको बिना ओपन किए आप उस पोर्ट्स या सॉकेट के थ्रू किसी भी कंपोनेंट को अटैच कर सकते हैं। आप सीपीयू में देखेंगे तो आगे में कुछ पोर्ट्स होते हैं, कुछ पीछे में पोर्ट्स होते हैं आपके सिस्टम में हार्डवेयर कंपोनेंट को अटैच करने के लिए। तो पोर्ट का मेन मकसद क्या होता है कि आप सिस्टम यूनिट को ओपन ना करें, सीपीयू वर्क्स को ओपन ना करें और एक्सटर्नली आप उसको अटैच कर लें। उसमें सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं और पैरेलल पोर्ट्स भी होते हैं। पैरेलल पोर्ट्स डाटा को थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और इन सभी को रिमूव कर दिया कौन, यूएसबी। यूएसबी जो है ना इन सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स से जो है ना ज्यादा फास्ट डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स का। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स मदरबोर्ड पे होते हैं जिसमें आप प्लग इन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड्स को अटैच कर सकते हैं, साउंड कार्ड को या नेटवर्क कार्ड को बहुत ही इजीली अटैच कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड पे सॉकेट बना होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में जो मेन आता है होता है हार्ड डिस्क की बात हम लोग करते हैं, डीवीडी होता है, सीडी होता है, एसएसडी होता है, ये सब क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जो डेटा को परमानेंट रूप में स्टोर करते हैं। तो परमानेंट स्टोरेज के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। पावर अगर ऑफ भी होता है तो भी इसमें डेटा रहता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा व्हाइल दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। वैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम लोग इसमें स्टोर कर लेते हैं जिसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको बाद में यूज करने के व्यू से जो हम लोग इसमें स्टोर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा को। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और इसके वर्क होते हैं डेटा को इनपुट करना कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट डेटा इनटू ए फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो डेटा को इंटर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिसमें कंप्यूटर जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर ले, यानी कि समझ ले। द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस बट दिस टाइप ऑफ डेटा एंट्री इज वेरी स्लो, यानी कि कीबोर्ड जो है ना मोस्ट इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन इस तरह से के इनपुट डिवाइस से डेटा का एंट्री जो है ना बहुत ही स्लो होता है। पॉइंटेड डिवाइस सच एज माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड allow you to manipulate a cursor on the screen, यानी कि क्रसर जो होता है ना कंप्यूटर के स्क्रीन पे उसको मूव करने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंटेड डिवाइस। और इसे कैटेगरी में माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, टच पैड हो गया, ये सब जो है ना इसमें आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम देखते हैं नेटवर्क कार्ड हो गया या जो एडेप्टर हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं मोडेम, ये सब जो है ना कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, कम्युनिकेशन में यूज होने वाले डिवाइस होते हैं। दिस अलाउ योर कंप्यूटर टू सेंड रिसीव डेटा फ्रॉम और टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा को ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होते हैं। ये मोडेम सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर ए फोन लाइन, यानी कि फोन लाइन पे अगर हमें डाटा को सेंड करना है तो हम लोग वहाँ पे मोडेम का यूज करते हैं। मोडेम आर स्लो एंड ससेप्टिबल टू प्रॉब्लम्स सच एज फोन लाइन्स स्टैटिक, यानी चूंकि फोन पे डाटा जो हम लोग सेंड करते हैं तो जो है ना आपको डिजिटल सिग्नल में नहीं जाता है, क्योंकि वो एनालॉग में आता है तो थोड़ा सा वो क्या होता है स्लो हो जाता है। जबकि नेटवर्क कार्ड सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क केबल, तो जो नेटवर्क केबल पे डेटा को फास्ट सेंड करता है वो आपका होता है नेटवर्क केबल।